नमस्कार दोस्तों, मेरे पास आज ये एक क्राउन कंपनी का सेट आया है। आप देख रहे हैं, ये क्राउन कंपनी का एक सेट आया है 24 इंच का। और इस 24 इंच के सेट में हम अगर 220 वोल्ट एसी देते हैं तो इसका ये इंडिकेटर आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर इसका जल जाता है। ये इंडिकेटर जल जाता है और इसमें रिमोट से चालू करने पर कोई भी हरकत नहीं होती, ना ही ये कोई भी इसमें बैकलाइट भी नहीं जल रही है। और देखिए, बस ये इस तरह आप देख रहे हैं। पहले फॉल्ट को अच्छी तरह से देखना चाहिए हमको कि इस तरह से अगर हम चालू करते हैं तो ये इस तरह से झपकता है। देखें आप, ये बस, इसके अलावा इसमें कोई भी हलचल नहीं होती है। क्या करें, इसको खोलते हैं और आपके सामने लाइव टेस्ट करते हैं कि आखिर इसका क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम इसको खोलते हैं और आपके सामने इसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या हुआ। इसके हमने बारी बारी से सारे स्क्रू खोल रहे हैं हम, ताकि वीडियो बनाने में आपको लंबा समय ना लगे। इन स्क्रूपों को हमें अच्छी तरीके से खोलना है। एक और इसमें इन स्क्रूपों को हमें अच्छी तरह एक जगह रखना है, कि हमको लगाना भी है। कभी भी ये स्क्रूप हमारी इसके चारों तरफ आप जैसे पहले टीवी में रख देते ना, इस तरह के आप ना खोलें। और ये हमने इसका ढक्कन खोला। ढक्कन खोलते हैं हम तो इसका स्पीकर का जैक हटा देते हैं और इसको आसानी से हम इस लीड को इससे अलग कर लेते हैं। और यहाँ से हम इसका जो इंडिकेटर वाला कनेक्शन है ना, उसको भी हम अलग कर लेते हैं। आज हम आपको बिल्कुल एक अनजान व्यक्ति बनकर आपको काम सिखाएंगे हम। ये देखिए, ये हमने इसका इंडिकेटर भी निकाल लिया। अब हमारा ये अलग हो गया, ये आसानी से हमारा काम हो गया। इसको हम इस तरह ऐसा लगा देते हैं ताकि हमें हमारा ये दिखता रहे। अब हम एक बार और इसको चेक करते हैं कि क्या होता है। देखा, इंडिकेटर जला। इंडिकेटर जलने के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये चालू होती है सेट। लेकिन चालू होने की, ये देखिए आप, ये चालू होने की कोशिश तो करता है, चूँकि ये चालू नहीं हो पाता। तो हम इसके अब जो ज़रूरी वोल्टेज होते हैं वो चेक करते हैं कि ये कैसे, क्या, कहाँ इसको प्रॉब्लम है। इसलिए हमने मीटर को यहाँ रख लिया और हम अब चेक करेंगे, ताकि हमें ये जानकारी रहे कि हमें आखिर चेक करना क्या है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको, ये इंडिकेटर इसका झपकता ही रहेगा। ये इस तरह का नौटंकी ये बोर्ड करता ही रहेगा। इसका ग्राउंड हम अच्छे तरीके से यहाँ लगा लेते हैं। इसमें ये हमने ग्राउंड लगा लिया इसका। और इसको हम, एसी तो हमें चेक करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना हमको एसी? इसको हमें एसी तो चेक करना ही नहीं है। और क्योंकि हमारा एसी बन रहा है तो इंडिकेटर हमारा आ रहा है, तो एसी तो हमको चेक करना ही नहीं है। ये ऑटो पे हमने मीटर को किया, वो वोल्ट चेक करेंगे। देखिए, 12 वोल्ट हमारे यहाँ परफेक्ट बन रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब 12 से हम चेक करेंगे कि इसमें 5 वोल्ट
तो 5 वोल्ट भी हमारे परफेक्ट बन रहे हैं, इसमें कोई भी हरकत नहीं होती है। देखें आप 5 वोल्ट पर परफेक्ट बन रहे हैं। अब मेमोरी आईसी पर हम 3.3 वोल्ट चेक करेंगे। ये मेमोरी आईसी के भी वोल्ट 3.3 परफेक्ट बन रहे हैं। अब कोर वोल्ट जो होता है 1.2 वह भी हम चेक करेंगे। कोर वोल्ट भी हमारा परफेक्ट बन रहा है और हमें कोर वोल्ट पर भी कोई शंका नहीं है। क्यों नहीं है शंका हमको इसको कि कोर वोल्ट पे हमारा मीटर स्थायी रूप से टिका हुआ है। अब क्या करें, एक बार इसका ये देखते हैं कि डाटा इन और आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पिन नंबर 1 पर देखना पड़ेगी कि पिन नंबर 1 पर वोल्टेज क्या आता है। तो सेट को हमें बंद करना होगी और बंद करने के तुरंत समय हमें ये देखना होगा कि इसमें डाटा इन आउट होता है कि नहीं होता। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा प्रोसेसर सही है कि नहीं। सेट को हमने बंद कर दिया, ये लाइट चली गई। अब इसके बाद हम चेक करते हैं इसको। ये हमारा तो कोई भी डाटा इस पर नहीं आ रहा है। पिन नंबर 1 पर कोई भी डाटा सिग्नल नहीं आ रहा है, जबकि हमने आपको क्लास में बताया कि जैसे ही हम 220 वोल्ट एसी देंगे 12 वोल्ट बनेंगे और इस पर हमें यहाँ 3.3 वोल्ट इस पे मिल रहे हैं और इसके बाद 1.2 वोल्ट मिल रहे हैं और 1.2 के बाद जैसे ही मिलते हैं तो क्या सीक्वेंस है कि हमें इस पर 3.3 मिले या ना मिले, लेकिन ये जो 3.3 इस पिन नंबर 8 को देगी, बंद होगा चालू होगा 3.3 आएगा जाएगा नहीं, डाटा चिप सेलेक्ट होगा। तो चिप सेलेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेसर हमारा ख़राब हो चुका है। ये देखिए आप, ये प्रोसेसर हमारा ख़राब हो चुका है। एक बार और चेक करते हैं कि कहीं ज़िंदा हो जाए। तो पिन नंबर 1 पर हम क्लिक लगाते हैं, मीटर लगाते हैं पिन नंबर 1 पर और बंद करते हैं सेट को। ये हमने सेट बंद किया, चालू करते हैं हम। ये कोई भी वोल्ट इस पे अप डाउन डाटा इन आउट नहीं हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारा प्रोसेसर ख़राब हो चुका। क्यों कि ये इसका काम बाद का था। इसका काम जो वो मेमोरी आईसी का बाद का था। पहले 3.3 लेके ये तो मांगे इससे कि आपके पास कुछ है क्या, तभी तो ये डाटा इन आउट करेगा। ये प्रोसेसर देखने का सबसे बढ़िया फंडा है। अब क्या करें, तो चलिए आज हम आपको एक नया बोर्ड इंस्टॉल करना सिखाते हैं कि नया बोर्ड कैसे इंस्टॉल होगा। नए बोर्ड को हम कैसे इंस्टॉल करें, आइए समझाती है। क्योंकि आप बहुत घबराते हो, इसलिए लाइव करेंगे। कोई हम इसका वीडियो क्लिप काटेंगे नहीं, बंद नहीं करेंगे, ना कोई मिक्सिंग करेंगे। चलिए अब इसका क्या करते हैं, पहले तो करंट लग जाएगा, तो इसलिए इसको 220 वोल्ट एसी से हटा देते हैं। ये हमने इसका लाइट हटा दिया, इस डोरी को भी हम हटा देते हैं, ये हमने हटा दी। इसके बाद हम इस जैक को भी हटा देंगे, ये रख दिया। इस जैक को भी हम हटा देंगे, ये हटा दिया हमने, ये हटा दिया। और एलवीडीएस को हम निकालेंगे तो ये देखेंगे कि एलवीडीएस कैसा लग रही है। तो एलवीडीएस में एक जो निशान होता है, जैसे ये दिख रहा है हमने, तो इस साइड हमारा वीसीसी होता है, जैसे इसका ये दिख रहा। अभी निकालेंगे तब दिखेगा, देखना दोस्तों, ये लग रहा, ये सफ़ेद निशान जो है ये हमने हमारा इसका एलवीडीएस निकाल दिया। इसके हम अब नट भी निकाल देते हैं, ये निकाल, ये नट निकाल,
इसका हम अब बैकलाइट कनेक्शन भी निकाल देते हैं। यानी हमने सारे कनेक्शन इसके निकाल दिए। इसको ये इसको अलग कर दिया और हमने ये बोर्ड इसका निकाल लिया। ये हमारी स्क्रिप्ट में बहुत काम आएगा, क्यों कि इसमें सारे रेगुलेटर सही हैं, सारा पावर सप्लाई सही है, ऑडियो सिस्टम सही है, बैकलाइट सेक्शन का हमारा मॉसफेट कम वो लग रहा है, इसमें मॉसफेट भी इसी में है और PWM भी इसी में वो हमारा सही है। तो ये हम इसको उठाकर यहाँ रख लेते हैं। अब इसमें हमारे पास एक पुराना बोर्ड रखा हुआ है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे इसमें और देखेंगे कि क्या सेट चालू होता है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको लगाया, बस इतना सा काम है, आप घबराएं नहीं। और अगर ये पिन वगैरह नहीं मिलते हैं ना, ये अगर सॉकेट नहीं मिलते हैं ये, तो इसको काट दीजिए आप यहाँ से, वो काम आपके ऊपर है। अच्छे बढ़िया तरीके से इसको फिटिंग करिए आप, बेहतरीन तरीके से इसको यहाँ लगा लेते हैं। बैठा नहीं अभी बोर्ड, ये बैठा नहीं अभी, क्योंकि ये ऊंचा हो रहा है। क्यों ऊंचा हो रहा है? ये नीचे के, अच्छा ये है इसके, तो ये बैठ गया अच्छी तरीके से। अब इसको फिट कर लेते हैं। इसको फिट हो गया। अब हम इसको यहाँ देखेंगे कि इसको हमने लगाया था, यहाँ से निकाला था। एक आप पूरे उसका चित्र बना लीजिए और चित्र को सामने रख लीजिए। प्रॉब्लम आए तो नए नए व्यक्ति हो गए आप। तो ये हमने IR का कनेक्शन कर दिया। अब हम इसका ये वाला कनेक्शन कर देते हैं। कौन सा? ये बटन वाला। ये हो गया हमारा। अब दोस्तों हमें ये बैकलाइट का जो सिस्टम था, वो बैकलाइट की जगह बैकलाइट का सिस्टम हम ये लगा देते हैं। अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये देखना है कि जो LVDS का कनेक्शन था, वो LVDS का कनेक्शन हमें दो बातें ध्यान रखना है। एक तो ये सीधे पे लगाना है, सीधे पे लगाना है, और इसमें ये देखना है कि ये कितने वोल्ट का हमारा पैनल है। तो एक एवरेज से ये 2 कॉइल लग रही हैं, तो हमारा ये 5 वोल्ट का पैनल नहीं है, 12 वोल्ट का पैनल है। और इसके पैनल पे हमने कि इसका पैनल का वोल्ट कैसे देखें, इस पैनल की डाटा शीट कैसे देखें, ये हम वीडियो बना चुके हैं। हमारे साइट पर जाकर आप देख सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारी क्लास अटेंड कर सकते हैं। हमारी क्लास हमेशा चालू रहती है, आप कभी भी अटेंड कर सकते हैं। विशेष तौर पर 1 तारीख को हमारा सेशन चालू होता है और बीच में कभी भी आप इसको ले सकते हैं। वो जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन ही आपकी तारीख चालू होगी और वहाँ से आपका सेशन चालू होगा। तो अब क्या करें, क्योंकि डाटा शीट हम कैसे निकालें, क्योंकि इसका जो जैक जंपर लग रहा है ये 12 वोल्ट पर लग रहा है। पता नहीं ये बोल्ट ये हमें 5 वोल्ट पर हो या 12 वोल्ट का हो, 3 का तो हो ही नहीं सकता ये। तो इस जंपर को उठा के हम यहाँ से और 3 वोल्ट पर लगा लेते हैं, 5 वोल्ट पर लगा लेते हैं। सबसे कम वोल्ट देते हैं, क्योंकि दोस्तों कम वोल्ट देने पर कोई नुकसान नहीं होगा, अधिक वोल्ट देने पर नुकसान होगा। तो हमने इसको 5 वोल्ट दे दिए। चेक करते हैं, इसको लगा देते हैं। अब अच्छी तरह से तभी लगाएं आप जब यहाँ आप पैनल के विषय में कन्फर्म हो जाए। ये मेरा वीडियो आप YouTube पर देख सकते हैं और हमारा अधिक जानकारी के लिए हमारा क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं। मात्र 30 दिन में आपको हम एक शानदार टेक्नीशियन का ज्ञान देंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। ये सब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी जल्दी इसको फॉलो कर लें। हम तो आपको 30 दिन में पूरा ज्ञान ABCD पूरा आपको XYZ तक समझा देंगे। अब देखते हैं हम
कि इसमें क्या होता है। अब हम इसका पावर देंगे। पावर जब हम देंगे इसको तो हमें पता लगेगा कि हमारे साथ क्या हुआ। पावर देंगे, अब हम इसमें जब पावर देंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हमारा ख़राब क्या था। तो आइए दोस्तों देखते हैं, पावर देते हैं इसको। पावर दें हम जब देंगे तो ये दिया हमने इसको पावर, तो इसका इंडिकेटर तो जला, इंडिकेटर इसका इंडिकेटर ऑन भी हो, बैक लाइट भी देख रहे हैं आप ऑन हो गई है। देखते हैं पिक्चर की कंडीशन क्या है, डिस्प्ले की कंडीशन क्या है। डिस्प्ले नहीं आया, डिस्प्ले नहीं आया, बैक लाइट जल रही है। दोबारा देखते हैं, बंद करते हैं इसको, फिर देखते हैं ऑन होगा, सेट ऑन हुआ, बैकलाइट ऑन हुई, पर यहाँ कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा। अब क्या करें, इसको हम मीटर से चेक करेंगे कि हमारा ये तो सही लगा है। अब एक ग्राउंड रख लेते हैं और यहाँ वोल्ट चेक करते हैं कि हमारा कितना वोल्ट आ रहा है। 5 वोल्ट हमारा यहाँ मिल रहा है, तो हमारा जैक सही था। अब इसको हम बंद कर लेंगे और हम इसको अब 12 वोल्ट पर लगाएंगे, क्योंकि हमने कम वोल्ट दिए थे ताकि हमें कोई नुकसान ना हो या फिर हमारा पैनल ख़राब है, तो पैनल को टेस्ट करेंगे। चलिए अब हमने 12 वोल्ट लगा लिए और हमने ये लाइट चालू की और पैनल VCC हम चेक करेंगे कि कितना आया। ये पैनल VCC हमारा 12 वोल्ट आ गया। चलिए देखते हैं अब दोस्तों। ओके, हमारा सेट चालू हो गया। ये देखिए आप, हमारा सेट ओके हो गया। वाह वाह वाह, हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा एक नया अनुभव आपको बताने का, एक नए जो टेक्नीशियन होते हैं जो CRT से आए हैं उनके लिए, ताकि कितना आसान है। हमने आपको कितने आसान तरीके से बोर्ड को रिप्लेस कर दिया। ये इसका पुराना बोर्ड था, हमारे पास पुराना ही बोर्ड था रिप्लेस के लिए, तो हमने इसमें बोर्ड लगा दिया। ये हम फांका फूकी नहीं करते, ना ही हम कोई इतने बड़े टेक्नीशियन हैं, ना इंजीनियर हैं, बाकी एक कारीगर हैं दोस्तों। और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह के कारीगर बने और अपने परिवार और अपने खुद के सपनों को साकार करें। अब हम इसमें आगे के वीडियो में वोल्टेज चेक करेंगे कि कौन कौन से वोल्ट कहाँ कहाँ आते हैं। ये हमने कैसा परफेक्ट तरीका, अगर कहीं आपका 5 वोल्ट का पैनल होता और हम 12 वोल्ट पर लगे रहने देते तो ये ख़राब हो जाता ना। तो आपको एक आइडिया हमने ये भी बता दिया कि कम वोल्ट पे लगाओ, देखो डिस्प्ले कम से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ख़राब हो जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा इतना था। अब ये बोर्ड मात्र 600-700 रुपये का आता है, ग्राहक से लगभग हम 2000 रुपये ले सकते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों LED LCD का काम। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके साथी युवराज सिंह को विदा करिए और जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहें, अपना परिवार को खुशियाँ दें। नमस्कार दोस्तों।